नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं एक बार फिर से मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में, उन हज़ारों महिलाओं के बीच में जो कि अपनी मांगों को लेकर सालों साल से संघर्ष करते रहे हैं। कई बार इसी राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर वो हज़ारों की संख्या में जुटे, रैलियाँ निकाली और सरकार को वादा याद दिलाते रहे। मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए बार बार उन्हें रायपुर पहुँचना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो है, इस बातचीत की शुरुआत मैं करूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हाल बताऊं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन से जो बने हालात के बारे में बताऊं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बहुत तेज़ी से कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। एक ही दिन में 230 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कहीं भी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है, तो मास्क लगाना अब अनिवार्य करें। मास्क लगाएंगे तो उसी सुरक्षा के साथ हम लोग जो है अपने तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगे। जैसे कि आज हज़ारों की संख्या में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएँ जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, वो भी भीड़ भाड़ में पहुँची। तो मैं चाहता हूँ वो भी अपने बहनों से अपील करें कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोरोना फैल भी रहा है। खैर, इस कोरोना के बने हालात के बीच पहले हाल जानते हैं। तो अभी एक तो जो है कोविड का काल हमने देखा, तकरीबन 2 साल कोरोना का मार सबने झेला है। उससे जो हालात बने, उससे प्रदेश और देश के भीतर में। दूसरी जो है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये फिर से बढ़ा दिए गए हैं और 1124 रुपये में अब ख़रीदना पड़ रहा है। इन सब के बीच में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, उनका हाल क्या है। आपको होना अभी आंगनबाड़ी में चाहिए था, लेकिन आप आंदोलन में। जी, हम लोग अभी पिछले 2018 में हम लोग 50 दिन का हड़ताल किए थे और शासन को हम लोग बार बार हम लोग सांकेतिक हड़ताल और अनिश्चितकालीन भी हड़ताल किए थे, जिसमें हम लोग बहनें बर्खास्त भी हुई। उसके बाद 8 महीना 9 महीना के बाद बर्खास्त होने के बाद हम लोग फिर से वापस काम में लौटे। शासन ने जब हम लोग हड़ताल कर रहे थे, तभी कांग्रेस की जो सरकार है वो हमारे पंडाल में आके, जो भूपेश बघेल जी हैं, वो पंडाल में आके बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आपके जो मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। कलेक्टर दर अपने घोषणा पत्र में डाले और कैसे भी वो आज इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और उनको 3.5 साल हो गया, अभी तक ना हमारी मांगों को पूरा किया, ना हमारी कोई भी समस्या को आज तक पूरा नहीं किए। अभी हम 9 और 10 को महापड़ाव किए थे इसी बूढ़ा तालाब में, इसमें भी हम लोग रात को रुके थे। हमारे लिए कोई भी ऐसी सुविधा है नहीं जिसमें हम लोग थोड़ा की रखे कि हम लोग घर में जो विभाग की मंत्री है अनिला भेड़िया जी, उनसे कोई सतत संवाद नहीं है क्या? वो आपके साथ खड़ी नहीं होती हैं? उनसे भी हम लोग बात करने गए थे तो मंत्राणी कहती है कि आप लोग बीमार पड़ जाओगे और हड़ताल में मत बैठो। तो मंत्राणी से हम ये कहना चाहते हैं, मंत्राणी जी, हमारी जो मंत्राणी है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमारी अगर इतनी ही हमारे लिए इतना मतलब उनको विचार है या फिर हमको इतना समझती है, तो हमारे जो उनके जो घोषणा पत्र में मांग किया गया है कि आपको कलेक्टर दर दिया जाए, वो पूरा कर दे। हमारे लिए स्वास्थ्य का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना विचार कर रही है, तो हमें स्वास्थ्य बीमा लागू कर दें। और अभी सरकार भी जो है, सरकारी अमला जो है, मुख्यमंत्री खुद भी आप लोगों के बीच भी तो पहुंच रहे हैं, भेंट मुलाकात के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जाते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो फिर आप में जाते हैं, लेकिन वो अपनी योजनाओं को देखते हैं, हमारी समस्याओं को वहाँ सुनने नहीं जाते। वो उनका जो योजना चालू है, वो वहाँ पे हम कम पैसे में वहाँ पूरा लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भूल चूक अगर हो रही है तो उस कार्यकर्ता को बर्खास्त कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में हम लोग काम भी कर रहे हैं, अगर कोई भूल चूक होती है तो हम लोग को सीधा बर्खास्त कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? कम पैसे में भी हमको इतना दबाव डाल के हमको इतना काम लिया जा रहा है। अभी 2 दिन से ना ही पोषण टैकर में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, ना इसके लिए कोई फंड आया, लेकिन हमको 3 दिन हो गया। इतना प्रेशर है रात को कार्यकर्ताओं को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात तक बैठाल के पोषण टैकर में वो बच्चों का आधार कार्ड नहीं है। काम पूरा है, वेतन अधूरा है। काम पूरा है, वेतन अधूरा है। जरा दीदी से बात करते हैं, दिल्ली से आई है बहुत दूर से जो है।
दिल्ली में भी इसी तरह की जो है हालात है क्या? मतलब मौसम कैसा है दिल्ली का जो है वहाँ पे? ठीक है, उमस वहाँ भी ज़्यादा है? उमस ऐसे ही है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो यूनियन है उसकी स्टेट महासचिव और आईफा जो है हमारी फेडरेशन ऑल इंडिया उसकी राष्ट्रीय सचिव हूँ। हालात सब जगह ऐसे ही हैं। सत्ता में सरकार कोई भी है, वर्कर्स हेल्पर्स के बारे में मतलब आंदोलन करके ही हमें अपना हक लेना पड़ रहा है, छीनना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से कोई भी सरकार नहीं दे रही है। अगर आप देखिए पिछले दिनों 2018 के अंदर सितंबर 2018 माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपको याद होगा, और उसमें वो घोषणा करते हैं कि पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के मानदेय में 1500 750 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और अब की बार पूरे देश की वर्कर्स हेल्पर जगमग दिवाली मनाएंगे। 2018 से 2022 आ गया, आधा चला गया 22 भी। अब तक 1 रुपया भी छत्तीसगढ़ में भी हमारी वर्कर्स हेल्पर्स का नहीं बढ़ाया है। मोदी जी ने वादा किया वो भी पूरा नहीं पूरा किया उन्होंने भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो घोषणाएं हैं केवल घोषणा बन के रह गई हैं। सरकार घोषणाएं करती है, छत्तीसगढ़ में भी बेशक घोषणाएं की सरकार ने, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखोगे तो उनको लागू नहीं करते हैं और जनता में ये प्रचार होता है सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये दे दिया, जबकि एक्चुअल में वो नहीं देते। आज 6,000 रुपये यहाँ वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, 3,500 रुपये हेल्पर्स को दिए जा रहे हैं। महंगाई कहाँ चली गई है? सिलेंडर का रेट आप देख लीजिए। ज़्यादातर महिलाएं विडो हैं, बेसहारा है, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? हम चैलेंज करके कह रहे हैं यहाँ से, मंत्री जी एक दिन अपना घर का गुजारा इतना मानदेय में चला के दिखा दे, हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। संभव ही नहीं है। वही तो हम ये कह रहे हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है सरकार की तरफ से, ये पोल खुल रही है उस नारे की। आप देख लीजिए कि ये बेटियां जो हैं बची हुई भी हैं, पड़ी हुई भी हैं, इनका कितना लगातार सरकार शोषण कर रही है। काम कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो नियुक्ति की गई थी वो 6 सेवाएं 5 उद्देश्य के लिए की गई थी, लेकिन आज अगर हम देखें शिक्षा विभाग का काम, स्वास्थ्य विभाग का काम, ICDS का तो है ही है, इनसे तमाम विभाग के काम, जिस विभाग में कर्मचारी जिस काम को नहीं करना पसंद करते वो काम आंगनवाड़ी वर्कर से लिया जाता है। चाहे BLO की ड्यूटी की बात है, चाहे शौचालय सर्वे की बात है, चाहे आउट ऑफ स्टेट से बहुएं आती है ब्याह के उस सर्वे की बात है, चाहे कोरोना की बात है। कोविड के दौरान भी आप देखिए कोई इनको, अभी भी आप कह रहे थे, मैं सुन रही थी कि कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है, लेकिन इन वर्कर्स से ड्यूटियां ली जाती हैं विभाग द्वारा, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर कुछ तक नहीं दिया जाता और सेवाएं लगातार इनसे ली जाती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र की बात है चाहे राज्य की बात है, जो घोषणाएं की हैं उनको लागू कीजिए। 2 अक्टूबर 1975 से आपने ये ICDS एक स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के अंदर हर एक काम करने वाला कर्मचारी है, केवल वर्कर हेल्पर को छोड़ के इनको स्कीम वर्कर का दर्जा दिया गया, जबकि स्कीम को चलाने वाली नींव जड़ यही है, इनको भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ना केवल बढ़ोतरी के लिए हम कर्मचारी दर्जे के लिए लड़ रहे हैं, तमाम वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तब तक सम्मानजनक। शासन की तमाम योजनाओं को जो है संचालित करती है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग जो हैं उनके कर्मचारी। बिल्कुल, हम लोग बार बार जा रहे हैं, मंत्रानी के पास जा रहे हैं और लोगों सभी के पास में जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुके, ये मंत्रानी शब्द से संबोधित किए क्या कभी अनिला जी? खुश हो जाएंगे वो तो। बिल्कुल, हम तो जी मैडम जी बोलते हैं, मंत्रानी मैडम बोलते हैं। हम लोग इतने प्यार से जा रहे हैं, हर एक मंत्री के पास भी जा रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। पहले तो खुद मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुंच रहे? अपने सेवाओं को देख रहे हैं ना, कई एनीमिया जो बाट एक अंडा दे रहे हैं, एक अंडे से क्या वो ब्लड बढ़ जाता है? हाँ, तो उसको देखने जा रही कि कार्यकर्ता खुद तो नहीं खा रही है, ये देखने जा रही। ये कहाँ का न्याय है? 6,000 हमको दे रहे, क्या हम लोग एक अंडा खा नहीं सकते हैं? लेकिन वो उसको बोलते हैं कि जाओ इसका ब्लड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, एक अंडे से उसका ब्लड बढ़ा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं। रेडी ट्वीट के लिए रेडी ट्वीट देखने जा रहे कार्यकर्ता, रेडी ट्वीट खा तो नहीं रही है, चावल खा तो नहीं रही है, हमको 6,000 दे रही है, लेकिन किसी बहाने से हमको चोर साबित कर रही है। चोर साबित कर रही है। हाल क्या है जी? ठीक है? हाल और बेहाल है। बेहाल है। और उधर बच्चों का क्या हाल है? आंगनबाड़ी में जो है सब ठीक रहे? बच्चे तो सब ठीक है, हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ही बेहाल है, क्योंकि बच्चों को बार बार जो शासन बोला जा रहा है तो उसमें हम लोग बच्चों कुपोषण दूर करो, कुपोषण दूर होगा कहाँ से? जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही कुपोषित है
जब जो पालने वाला है वो खुद कुपोषित है तो बच्चा कहाँ से सुपोषित होगा? क्या पता मुख्यमंत्री ही सुपोषित होकर जाने वाले हैं 5 साल में। बोलना चाहूँगी हाँ, सर। बोलिए बोलिए बोलिए। 1975 से हम लोग सेवाएं देते आ रहे हैं, कम से कम 20-25 साल। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। 8 साल में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, सेम का सेम वही स्थिति है। और क्या है, जो घोषणा पत्र में किए थे ना मुख्यमंत्री जी, वादा किए थे, जो वो वादा निभाए कि हमको कलेक्टर दे, जब तक हमको शासकीय कर्मचारी घोषित ना हो तब तक। और जितना भी घोषणा पत्र में प्री स्कूल में कन्वर्ट करेंगे बोले थे, वो भी वादा किए थे, वो भी पूरा करें। आइए जरा, तो 1 मिनट में जो है नीचे वाले कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा उनके पास आते हैं। अच्छा, कुछ लेके आई हैं आप? जी सर। हाँ सर, इन लोग ना छत्तीसगढ़ी में बोलो। हाँ, छत्तीसगढ़ी में हाँ, हाल बताओ। पोषण ट्रेकर कथे ना सर। पोषण ट्रेकर, हाँ, एकर मतलब का होता है? पोषण ट्रेकर के मतलब केवल हम ये योजना ला जानथन ऑनलाइन मतलब जो एंट्री होते ना ओला पोषण ट्रेकर कथे। लेकिन हमार जब शुरू में हमार कार्यकर्ता बहनी मन जब लगिस ना, कोई 5वीं पढ़े कोई 8वीं पढ़े, वो मोबाइल ला दबाए बर नहीं जाने। और आज हमला मोबाइल में का कथे एंट्री करे कथे, हम कहाँ से करबो? खैर जेकर कर मोबाइल है और जेकर कर अभी के जनरेशन के जो पढ़े लिखे लड़की कर सकते, लेकिन जो पुराना कार्यकर्ता वो पढ़ नहीं कर नहीं पाए थे, बहुत परेशानी होता है। मतलब जिन मन पोषित हो गए ओला ट्रैक करना है, वो हाँ। ओला पकड़ना है, ओला जानकारी देना है। हाँ हाँ, तो ओला सीधा काबर नहीं करवाए, पोषण केवल मोबाइल के माध्यम से काबर कराए। या तो हमला 10,000 के मोबाइल दे दे, और का कहते मोबाइल दे के बाद में हमारा मोबाइल में रिचार्ज करा दे, और हमला ट्रेनिंग दे दे, वो पूर्ण ट्रेनिंग हो तब हमला मोबाइल के काम कराए। और ऊपर से हमारे जो नगरीय क्षेत्र है वो गाँव में टावर नहीं रहा, सरकार के दम होना चाहिए टावर गड़ाए के, तब ये काम ला करवाए, तब हम जानबो वो सरकार है कहीं के। और ये कागज लेके आया कुछ? वो भाषण दूं कहीं के है करे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बताओ। आज की महंगाई इतना हो गया है कि हद से ज्यादा। हाँ, 6,500 में गुजारा चलने वाला नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि आज के डेट में, आज मेरे को 25 साल हो गया आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ। बशर्ते आज तक के अति कुपोषित में 2 या 4 बच्चे थे, आज मेरे यहाँ 25 बच्चे कुपोषित हो चुके हैं। ये इसलिए है। एक मिनट फिर से बताइए। 25 बच्चे कुपोषित हो गए? हाँ, मेरे में इतना 25 बच्चे मध्यम कुपोषित में है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। जहाँ 2 किलो आम पोषण नहीं मिल रहा है, जहाँ 2 किलो आम खाना पड़ता था पहले, तो उसमें आज महंगाई के दौर पर 1 किलो आम खा रहे हैं। तो शरीर का पूर्ति हो जाएगा क्या? बताइए आप। हमारी शरीर में पूर्ति होगी सब चीज की। महंगाई का असर दिख रहा है। महंगाई का पूरा असर है कुपोषण के लिए। चाहे सरकार कुछ भी योजना करे, लेकिन महंगाई अगर कम हो जाएगी तो कुपोषण दर कम होगा, ये निश्चित है मेरा। अच्छा, दीदी खड़ी हो गई हैं, बताइए। बोलूँगी, मेरा ना अनिला भेड़िया बाल विकास मंत्री से निवेदन है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। हम लोग जो मांग किए हैं उसके बारे में आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया है, तो हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हमारी 2 मुख्य रूप से मांगे हैं, एक तो कलेक्टर दर दिया जाए जब तक हम लोग शासकीय कर्मचारी घोषित ना हो तब तक, और मेरा ये निवेदन है जो हम लोगों का नियुक्ति लिया गया था, तो हमें 6 सेवाएं और 6 हाँ, अभी सेवाएं ज्यादा। अभी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमसे अछूता रहा है। हर क्षेत्र में हम अपना वादा अच्छी तरीके से, मतलब बखूबी से निभाते हैं, ईमानदारी से। पर हमें हाँ, बताइए आप कहाँ से? मैं डौंडी परियोजना से हूँ, और सबसे बड़ी समस्या है जो बिजली बिल आता है उसको हम लोग इतने कम मानदेय में, उस बिजली बिल को हम लोग अपने मानदेय से कटाते हैं। बिजली बिल किसका आता है? बिजली बिल आंगनबाड़ी भवन में आता है, उसका बिल हम लोग पटाते हैं। गैस में हम लोग अपने जेब से गैस का पैसा हम लोग पटाते हैं, अपने मानदेय से। शासन से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो गैस का पैसा गैस खुद भरा के दे और बिजली बिल स्वयं पटाए। हम लोग इतना कम मानदेय में क्या क्या काम करेंगे? न रजिस्टर देता है, न मोबाइल
मोबाइल देते हैं? नहीं, हम लोग को रजिस्टर में काम करने के लिए कोई फॉर्म दिया जाता है, सारा फॉर्म हम लोग सरकारी सामग्री कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग अपने मानदेय से ही हर चीज खरीद के काम कर रहे हैं। सरकार को शर्म होनी चाहिए, शासन खुद पूरा वहन करे। हम लोग अपने मानदेय से, इतने कम मानदेय से हम लोग अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग सारा समस्या का समाधान खुद ही करते हैं। ये शासन को इस समस्या को समझना पड़ेगा और हम लोग को सारा चीज रजिस्टर से लेके मोबाइल और गैस को पूरा भरा के बिजली बिल स्वयं पटाए, ऐसा मैं शासन से अनुरोध करती हूँ। अनुरोध करती हैं आप? बताइए, चलिए आइए उधर ही बातचीत करते हैं। हाँ, बताइए आप बताइए, कहाँ से आई आप? तुमाकला से। तुमाकला, धमधा क्षेत्र। धमधा? हाँ, धमधा मतलब वो बगल में मंत्री रविंद्र चौबे जी का? हाँ, रविंद्र चौबे वाले। उधर हाल बाल ठीक है सब? का हाल बाल ठीक रही, कुछ हाल ठीक नहीं रहा है। ईंधन के पूरा पैसा दे नहीं, अतका कन लइका ला, अतका झन लइका पर खाना बना के किथे, तो वो हाँ बोलते कि मतलब 200, 250, 150 एक लइका 10 पैसा पीछू में कला वो बनी खाना बनाया जाए। एक लइका पीछू 10 पैसा, एक लइका के पीछू? हाँ, पर 10 पैसा अब 20 पैसा करे है तो 20 पैसा में का बन सकते खाना? 20 पैसा में का है? हाँ, कुछ पेपरमेंट नहीं आवा। हाँ, 20 पैसा दर जैसे एक लड़का बर की थे तो ईंधन के देवाए, सब चीज के देवाए, वो कुछ दे नहीं ना। ये उसका तनखा लागत लो कौन लगाते? तुम? हाँ, हमन लगाथन सही का मन। हाँ, तो पूरा खर्चा हमन सही का मन लगा। अभी मिलते कत का तुम? हमारे 3200 मिलते, 3000, 250, 1124 रुपए तो सिलेंडर हो गए। सिलेंडर नहीं भरान, कोनो में भरा था तो अपने पैसा में भरा था तो काला अपन पैसा में भरा डरबो। लकड़ी तो छेना, हाँ 1100, तो कहाँ खर्चा करबे? कौन आदमी है आज का कर में कुछ होए नहीं। हाँ, आओ जरा, आओ दीदी मन से हाल पूछ। हाँ, अच्छा, कहाँ लाए दाई? मैं खैरागढ़ परियोजना श्रीमती रत्ना साहू, जिला सचिव और राज्य की सदस्य हूँ मैं। तो मेरा ये कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो पोषण चलाती है, कई बहनें हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, समूह वाले हैं, तो उन लोग कहते हैं कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। 9 महीना हो गए आज तक से पैसा नहीं दिए हैं, है ना। अच्छा, जो भरेंगे हम सहायिका लोग, जो ईंधन के लिए भी एक भी पैसा नहीं आती है। और कल मैं भरवाई हूँ 1175 रुपया सिलेंडर का दिया है। तो उसमें कैसे बढ़ती महंगाई में अपने बच्चों को पालेंगे या हम गैस के लिए पैसा भरेंगे? इसलिए मेरे शासन से अनुरोध है कि शासन खुद भरवाए। नंदी जी माइक में जाए उससे पहले मेरे माइक पे आ जाइए, बोलिए। अभी हाल बताइए, देश से लेकर प्रदेश तक क्या है हाल? तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है। और आज तो सरकार ने डिक्लेयर किया कि आपके वो जो गैस का भी और 50 रुपया बढ़ा दिए हैं। बढ़ा दिया, यहाँ तक कि असर दिख रहा है। असर तो दिखेगा ही, दिखेगा ही ऑलरेडी। इसका देश में तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, लोग उसी में ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि लोगों को ये भटकने की कोशिश कर रहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। लोगों को ये कह रहा है कि तुम धर्म की आफिन में तुम बना रहो, तुमको ये महंगाई देखना नहीं है। यही सरकार की पॉलिसी चल रहा है। इसीलिए इसी के आड़ में जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के आड़ में और उसके के बाद फिर से कोरोना जब अपने उफान पर है, उस समय वो फिर महंगाई बढ़ा रहा है, चीज़ों की भाव बढ़ रहा है। इस समय स्थिति ये है कि हम गरीबी में नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर आ गया है। न तो देश में स्थिति अच्छी है, ना प्रदेश में है कि नहीं? नहीं, प्रदेश में अच्छी नहीं है। प्रदेश की जो नया सरकार बना था उनसे बहुत उम्मीद था मजदूरों का, लेकिन धीरे धीरे भूपेश बघेल सरकार अपना रंग दिखाने लग गए। वो आंगनबाड़ी के पैसा नहीं बढ़ा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि 24 घंटा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये आंगनबाड़ी वर्कर ऐसा वर्कर है जो हर जगह में काम करने के लिए एक एक्सपर्ट वर्कर है, लेकिन उसका जो पैसा है वो गरीबी रेखा से नीचे की पैसा भी। सरकार का जो न्यूनतम अकुशल कर्मचारी का जो ये है पैसा, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं जो है, चूँकि बातचीत को समाप्त भी करना है, तो मैं चाह रहा हूँ, देखिए कोरोना का असर फिर से दिखने लगा है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपील भी करें कि कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह हो तो मास्क अनिवार्य। हाँ दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना फिर से अपने उफान पर है।
ऑलरेडी पूरे देश में 17-18 हज़ार केसेस रोज आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़ रहा है। इसीलिए आप सब से निवेदन है कि प्रोटेक्शन के तौर पर आप मास्क यूज़ कीजिए, बार बार साबुन से आप हाथ धोइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि ये कोरोना की जो असर है उससे हम बच सके। जहाँ साहब जो है एक लाइन में अगर समझाना चाहें इस पूरे आंदोलन को जो चल रहे हैं कर्मचारियों के और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों के, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इन लोग साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी हुआ है। इन्होंने बड़े उम्मीद से पुरानी सरकार को बदल के इनके चुनावी घोषणा पत्र पर विश्वास करके किया। आज देखिए फिर गैस सिलेंडर का 50 रुपये रेट बढ़ गया। ये महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है और विश्वासघात हो रहा है। आज देखिए कैबिनेट का बैठक है, निसंदेह उस कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेना चाहिए। एक सरकार ईडी में, एक सरकार सीडी में, और पूरा छत्तीसगढ़ का जनता पस्त है। ये लोग ईडी सीडी में मस्त हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आक्रोश है, जो विरोध है, इसका छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और ट्रेड यूनियन काउंसिल समर्थन करते हुए नारी शक्ति का सम्मान इनको दोहन किया जा रहा है। इनके पैसे से मैं आपको बता दूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं, ये आंगनबाड़ी के केंद्रों में सब चीज किया जाता है। एक महिला अपने बच्चों के लेटरिन बाथरूम को नहीं धोती है, लेकिन वो लोग वो भी काम करते हैं, जन सेवा करते हैं, और उसके बदले में इनको पैसा नहीं मिलता। 8-8, 9-9 महीने तक पैसा नहीं मिलता, और इनके जेब के पैसे से गैस सिलेंडर लाओ, खाना बनाओ, मैंने कोई पैसा सरकार इनको देती नहीं है। ये काम केवल अपने मान सम्मान के लिए और अपने ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। मैं माननीय अनिला भेड़िया महिला विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि तत्काल जैसे मनरेगा के कर्मचारियों से कवासी लखमा जी मंच में आकर बात किए थे और उनके समस्याओं को, मांगों को पूरा किए थे। अनिला भेड़िया जी, ये 3 दिन का जो इनका आंदोलन है, 7, 8, 9 इस मंच में आए और नारी शक्ति का सम्मान करें, यही मेरी अपील है। और एक अपील जो है, कोविड भी बढ़ रहा है और आप भी खुद भी अब चूंकि जहाँ भी जाएं भीड़ भाड़ में तो मास्क का अनिवार्य रूप। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं स्वयं आज नहीं लगाया हूं, लेकिन आपके निर्देश से कल मास्क लगाऊंगा, फिजिकल डिस्टेंस दूरी बना के रखूंगा, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाएं वो वैक्सीनेशन भी लगाएं। जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। अपने प्राण की रक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए दीदी, हाल ठीक है? ठीक है सर। क्या देख रहे होगे कितने गर्मी में हम लोग को यहाँ पर गैस सिलेंडर बढ़ गए दाम फिर से। गैस सिलेंडर बढ़ गया, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं जलेगा कैसे, क्या जलाएंगे? 6,500 में हम लोग गैस चूल्हा जलाएं कि सब्जी खरीदे? तेल का भाव 160-180 रुपए है। हम लोगों को आंगनबाड़ी में 90 रुपए मिलता है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को ही ये सब जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उनको भी सब जिम्मेदारी हम लोग समूह को तैयार करते हैं। अपने पैसे से सिलेंडर बढ़ाते हैं, ऐसा है? हाँ, सहायिकाओं को 3250 रुपए मिलता है। बताइए 1200 में सिलेंडर भरवाएंगे तो उन लोग खाएंगे क्या? और भोजहे का बनता है ईंधन का राशि, कोई महीना 115-120 रुपए, कोई महीना 135 रुपए। अब 2 महीना 2.5 महीना चलता है सर गैस सिलेंडर, तो आप बताइए 300-350-400 रुपए होता है। तो उनको अपने सब कहते हैं कि जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग ठीक रहते हैं, भैया गाँव में है, अपनी वहीं नौकरी मिल गई, अच्छा रहता है। गलत बात है। हम लोग कैसे जीते हैं हम लोग जानते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमको भी शौक लगता है कि हमारे भी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे से रहें, लेकिन हम लोग दिवाली में भी सूखा ऐसी मनाते हैं। कुल मिलाकर जो है सब तरफ जो है हाल अच्छा नहीं है। अब एक अपील आप लोग अपने साथियों से भी करिए कि चूँकि भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, अब देखिए कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, आप लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगी कि सबको जागरूक करना है, तो मास्क लगाना अनिवार्य करवाइए, एक अपील कर दीजिए। मास्क जरूर लगवाएंगे सर, लेकिन मास्क लगवाएंगे तो हम लोग हल्ला कैसे बोलेंगे? यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं तो। लेकिन कोविड अगर बढ़ते जाए तो क्या होगा? ध्यान हम लोग बोले थे कि कोविड का ध्यान रखते हुए ये करिए, लेकिन देखिए गर्मी की, जहाँ भी ऐसी भीड़ हो वहाँ पे कम से कम गर्मी बहुत है सर, गर्मी बहुत है। इतना परेशान है लोग, देख रहे हो आप लोग, पंखा चला चला के बैठे हैं इतने गर्मी में और धूप। लेकिन आप मानती हैं ना कि भीड़ वाली जगह पे जो है अनिवार्य? बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ वाली जगह पे ही मास्क लगा के ही रहना चाहिए। और कोरोना बढ़ता है तो हम ही लोगों को ज्यादा परेशानी है। गांव में हम लोग ड्यूटी देते हैं, दोपहर भर अकेले बैठे रहते हैं, जहाँ पे उन लोग बनाए रहते हैं कोविड सेंटर, वहाँ पे। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिकाएं जो कि बता रही थी कि उनका हाल क्या है, कैसे महंगाई के इस दौर में उनको अपना गुजारा करना पड़ रहा है। जो मानदेय बढ़ाने का वादा सरकार ने किया था वो वादा अब तक अधूरा है, पूरा नहीं हो सका है। उम्मीद अभी भी है, चूँकि इस सरकार में कहा गया है कि कक्का जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है, तो इसी भरोसे के साथ वो बार बार रायपुर पहुंचते हैं। और
भूपेश है तो भरोसा रहता सर, तो भूपेश का भजन गाते बैठे रहते। अनिला भेड़िया के लिए हम लोग सेवा गीत गाते कि हमारी देखो अनिला भेड़िया दाई ने हमारा मानदेय बढ़ाया है करके। हम लोग इतने गर्मी में बरसात में कितना मतलब शोषित प्रताड़ित हैं, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। इसीलिए यहाँ पे आए हैं और इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को सरकार ज़रूर पूरा करेगी। और हम भी करते हैं कि बार बार उन्हें इस तरह से भीषण गर्मी में, उमस के बीच में, बारिश के इस मौसम में इस तरह पंडाल लगा के बैठने की आवश्यकता ना पड़े। कोविड भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एक बार फिर से जो है, तो कोरोना के इस बढ़ते हुए केसेस के बीच में हज़ारों की संख्या में इन्हें पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े, इसका ख्याल अनिला भेड़िया भी रखे, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो कि इनके विभाग की मंत्री हैं, और सरकार भी जिनकी इस जिम्मेदारी बनती है। और मैं आप सबसे अपील फिर से कर रहा हूँ कि ऐसी भीड़ भाड़ जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है, जहाँ पे दूरी जो है मेंटेन कर पाना आसान नहीं है, वहाँ पे आप मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।